हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का इकोनॉमिक्स क्लासेस में फिर से एक बार स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं इकोनॉमिक्स क्लास ललित सर के साथ। डियर स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे रेपो रेट के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि रेपो रेट जो है यह क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी का एक इम्पोर्टेंट टूल है, जिसके माध्यम से जो आरबीआई है वह मनी सप्लाई को या क्रेडिट को कंट्रोल किया करता है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं रेपो रेट की। एंड रेपो रेट में जो हम बात करेंगे वो सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज रेपो रेट। इसका जो कंटेंट होगा वह इस तरह से होगा, व्हाट इज रेपो रेट, व्हाट डज रेपो रेट डू। एंड उसके बाद जो थर्ड कंटेंट होगा वह है हाउ डज द आरबीआई यूज रेपो रेट। प्यारे बच्चों, बस जिस तरह से मैंने आपको क्वेश्चन बना के दिया है सेम यह सीबीएसई का ही क्वेश्चन है। एंड इस रेपो रेट की इस बार बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि व्हाट इज रेपो रेट, यानी रेपो रेट क्या है। गौर से सुनिएगा। रेपो रेट, द फुल फॉर्म ऑफ रेपो रेट इज रीपर्चेजिंग रेट। ओके, इट इज सच अ रेट at which the RBI provides short-term loan to different commercial banks। ठीक है, यानी रेपो रेट वह रेट है जिस पर आरबीआई डिफरेंट कॉमर्शियल बैंक्स को शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये व्हाट इज रेपो रेट के बारे में आपने जान लिया। उसके बाद सेकंड में जानते हैं कि व्हाट डज रेपो रेट डू। अगर कोई पूछे आपसे कि भाई रेपो रेट क्या करता है, रेपो रेट का क्या रोल है, तो आंसर होगा द रेपो रेट मेक्स द शॉर्ट टर्म लोन चीपर और एक्सपेंसिव। क्या करता है रेपो रेट? रेपो रेट शॉर्ट टर्म लोन को चीपर या एक्सपेंसिव बनाता है। ठीक है, ये कैसे बनाता है मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद है आपका हाउ डज द आरबीआई यूज रेपो रेट। तो इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले फिर से हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, व्हाट डज रेपो रेट डू। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि रेपो रेट शॉर्ट टर्म लोन को या तो चीपर बना देता है या एक्सपेंसिव बना देता है। ठीक है, कैसे बना देता है? व्हेन रेपो रेट इज इंक्रीज्ड द जनरल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑल्सो इंक्रीजेज एंड इन दिस वे शॉर्ट टर्म लोन becomes expensive like this. When repo rate is decreased by the RBI, general rate of interest in money market also decreases and in this way short term loan becomes cheaper। ठीक है बच्चों, एंड इसके बाद अब हम सीधे रुख करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। हाउ डज द आरबीआई यूज रेपो रेट, यानी जो आरबीआई है वह रेपो रेट का यूज कैसे करता है। ठीक, तो इसके आंसर के लिए गौर से सुनिए, ध्यान से सुनिए। व्हेन द आरबीआई ऑब्जर्व्स दैट देयर इज excess money supply in the economy or within the country, then in that case the RBI increases repo rate. When the repo rate is increased by the RBI,
the general rate of interest also increases in money market. When general rate of interest increases in money market, loan becomes expensive. When the loan becomes expensive, the demand for loan decreases. And when demand for loan decreases, money supply automatically decreases, and in this way excess supply of money is controlled. Okay, and in the same way, if there is a situation of inflation, then the same situation of inflation is also controlled by the RBI. ठीक है, उसी प्रकार से in the next way, when the RBI observes that there is the requirement of money supply in money market because of having no purchasing power with the people. In that case, the RBI decreases repo rate. When the RBI decreases repo rate, the general rate of interest also decreases. When the general rate of interest in money market decreases, then what happens? Loan becomes cheaper. When the loan becomes cheaper, the demand for loan made by the people increases. Okay, and when the demand for loan increases, money supply also increases, and in this way the money supply, when money supply increases, the situation of deflation is controlled. Okay, either the situation of deflation or situation of depression is controlled. ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि रेपो रेट क्या होता है एंड इसका क्या रोल होता है, एंड उसके बाद आरबीआई इसका यूज मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए अथवा इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए किस प्रकार से करता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। हाँ, एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि वीडियो को देखने के बाद आप लोग इसे अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, इसे लाइक ज़रूर करो, इसे शेयर ज़रूर करो, जिससे कि दूसरे बच्चों को भी फ़ायदा मिले, आपके दोस्तों को, आपके फ्रेंड्स को ज़बरदस्त बेनिफिट मिले। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप इसे लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे, मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। फिर हम लोग मिलते हैं दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।